एक टोपी बेचने वाला अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पास के गांव में टोपियां बेचने के लिए गया। रास्ते में गर्मी से बेहाल होकर वो एक बड़े पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया और उसकी आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पेड़ पर बैठे हुए बहुत सारे बंदर उसकी टोपियां उठाकर ले गए हैं। तब उसके मन में एक आइडिया आया। उसने अपनी टोपी जो उसने सिर पे पहनी हुई थी उसे उतारा और नीचे फेंक दिया। यह देखकर नकलची बंदरों ने भी अपने हाथों में पकड़ी हुई टोपियां उठाकर नीचे फेंक दी और टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की और इकट्ठी करके चल दिया। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कई वर्षों के बाद टोपी बेचने वाला बूढ़ा हो गया और उसने अपने बेटे को पास के गांव में टोपियां बेचने के लिए भेजा। उसने अपने बच्चे को समझाया कि रास्ते में एक छायादार पेड़ आएगा, जहां आराम करोगे तो ऊपर बैठे हुए बंदर हो सकता है तुम्हारी सारी टोपियां उठाकर ले जाएं। अगर वह तुम्हारी टोपियां उठाकर ले जाएं तो तुमने अपनी टोपी को उठाकर नीचे फेंकना है और नकलची बंदर भी ऐसा ही करेंगे। अपने पिता के दिए हुए अनुभव भरी सलाह से आश्वस्त होकर वो पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए लेट गया और उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद जब उठा तो उसने देखा कि उसकी सभी टोपियां नदारद थी। सब टोपियां बंदरों के पास थी और यहाँ की कुछ टोपियां तो बंदरों ने पहन भी रखी थी। यह देखकर टोपी वाले का बेटा मुस्कुराया, क्योंकि उसके पास तो गुरमंत्र था। उसने अपने पिता का दिया हुआ अनुभव से भरा फार्मूला अपनाया और अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी और इंतजार करने लगा कि नकलची बंदर भी ऐसा ही करेंगे। पर किसी भी बंदर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक बंदर जिसके हाथ में टोपी नहीं आई थी वो उसकी बची हुई इकलौती टोपी भी उठाकर भाग गया। समय के साथ बंदरों ने नई आदतें सीख ली और नई बातें सीख ली। बात हो व्यापार की, काम धंधे की, जीवन जीने की शैली की, बच्चों के पालन पोषण की या आपके व्यक्तित्व विकास की, जुड़ी हो आपकी सोच से, आपके रिश्तों से, अगर ये समय के साथ विकसित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, अगर ये अपडेट नहीं होते हैं तो याद रखिएगा कि आपका वजूद खतरे में है और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पिछड़ जाएंगे। इसलिए कीप अपडेटिंग योरसेल्फ।